फिगर गिवन नहीं है। तो क्या करना है, फिगर बनाना है। फिगर कैसे बनाएंगे, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। हमसे क्या बोला है कि एक एंगल XYZ है जो कि कितना है 64 डिग्री। तो 64 डिग्री क्या होता है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल को हम लोग कैसे बनाते हैं, एक्यूट एंगल को कैसे बनाते हैं, एक्यूट एंगल को हम लोग बनाते हैं इस तरीके से। तो ये आपका एंगल क्या हो गया, XYZ, यही होगा XYZ। ये आपका 64 डिग्री गिवन है, ठीक है ना। अब आपसे बोला गया है कि XY को क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। कहां तक किया है XY को प्रोड्यूस, P पॉइंट तक, ठीक है ना। इससे क्या बन गया, ZP, ZYP एंगल बन गया। और इस ZYP का बाइसेक्टर है कौन, एक रे है BQ। ये BQ रे है, उस ZYP एंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। उसके दोनों इक्वल पार्ट्स को मैंने कितना मान लिया, एंगल 1 एंड एंगल 2। ओके, अब इसके बाद हमको जो इसको लिखने का, आपको मालूम है ज्योमेट्री में क्या करना पड़ेगा, सब कुछ लिखना पड़ेगा। हमको गिवन लिखना पड़ेगा, तो प्रूव लिखना पड़ेगा, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 फाइंड करना है, तो 2 फाइंड लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, सॉल्यूशन भी पूरा बताना है कि कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो गिवन में हमको क्या दिया है, एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री हमको गिवन है। और क्या दिया है कि जो रे BQ है, रे BQ है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल ZYP। कौन से एंगल को, ZYP को BQ रे इक्वल डिवाइड कर रहा है। इससे क्या होगा, इससे हो जाएगा आपका एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल। और ये दोनों ही वैल्यू किसके इक्वल होंगे, ZYP के हाफ के इक्वल होंगे, है ना। अब 2 फाइंड क्या करना है आपको एंगल XYQ निकालना है और आपको रिफ्लेक्स एंगल QYP निकालना है, ठीक है ना। अब थोड़ा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिख रहा है इसके अंदर कि ये सारे एंगल क्या हैं, एक लाइन के ही एंगल है। तो इन सभी एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। रीजन क्या है, स्ट्रेट लाइन एंगल। तो सिंस हमको दिख रहा है कि 64 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या है, स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन, एक लाइन पर जो एंगल होता है वो 180 का है। अगर उस लाइन पे एक ही सिंगल रे काटेगा तो 2 एंगल बनेंगे, उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, उसे हम लीनियर पेयर एंगल बोलेंगे। और अगर एक से ज्यादा रे आके उसको डिवाइड कर रहे हैं तो मोर देन 2 एंगल्स बनेंगे। तो उन सबका सम कितना होगा, 180 तो होगा ही, लेकिन उसको बोलेंगे क्या, स्ट्रेट लाइन एंगल। ओके, अब यहां बताइए 64 डिग्री उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस का। और एंगल 1 और एंगल 2 आपको इक्वल है। तो मैं एंगल 1 तो एंगल 1 ही रहने देता हूं, एंगल 2 की जगह एंगल 1 रख लेता हूं। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस हमको मालूम है एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। तो यहां से 2 एंगल 1 इक्वल टू कितना आ रहा है, इसको माइनस करिए तो 116 डिग्री आ रहा है। 2 से ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 58 डिग्री बार। तो एंगल 1 इक्वल टू कितना आ गया, और जो एंगल 1 आया है वही एंगल 2 भी होगा क्योंकि आपस में इक्वल है, दोनों बाइसेक्ट हो रहा था, ठीक है। अब एंगल 1 और एंगल 2 आ गया है, उसके बाद हमको जो एंगल निकालने उसकी बात करते हैं। एंगल XYQ फर्स्ट एंगल हमको निकालना है। तो XYQ कहां पर है ये चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये X है, ये Y है, ये Q है। मतलब ये वाला एंगल यहां से यहां पर, ये एंगल क्या है आपका XYQ, जो कब आएगा, जब हम 64 और एंगल 1 को ऐड करेंगे। तो देख रहे हैं ना हमको 64 प्लस एंगल 1, तो 64 एंगल 1 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 58 डिग्री। तो फाइनली हमारा आंसर XYQ कितना आ रहा है बताएंगे आप, 122 डिग्री। यही आ रहा है ना। आपको नेक्स्ट क्या निकालना है, QYP निकालना है। क्या निकालना है,
तो एंगल क्यू बाई पी, तो चेक करते हैं क्यू बाई पी कहां है, तो क्यू बाई पी, ये तो एंगल ये वाला होगा, तो एंगल 2 ही है। एक्चुअल में क्यू बाई पी कितना है, एंगल 2 है, जो कि कितना है ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं 58 डिग्री है। लेकिन उसने हमसे बोला है कि ये रिफ्लेक्स होना चाहिए, तो आप मुझे बताइए 58 डिग्री क्या रिफ्लेक्स एंगल होता है? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो ये तो मोर देन 180 डिग्री नहीं है, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 360 से माइनस करना होगा। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस क्यू बाई पी, तो कितना आ जाएगा बताएंगे, 360 माइनस 58 डिग्री, तो 302 डिग्री। बताएं इसका कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ना? तो प्लीज इसको राइट डाउन कर लीजिए।